हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये नज़ारा तो आप बल्ह विधानसभा से सीधा आप नज़ारा जो है वो देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कलखर से नेर चौक की तरफ जा रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कुछ वर्षों पहले काफ़ी एक बड़ा बस का जो था वो हादसा हुआ और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जान गंवा दी थी। और यहाँ से जो बस थी वो बिल्कुल नीचे खाई में जो थी वो गिर गई। और आज मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम कैसे लगाई जाए। हालांकि अभी लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य जी ने पुलिस प्रशासन के साथ भी मीटिंग की है और तमाम ऐसे मुद्दे खोलने की कोशिश करी कि क्यों हमारे हिमाचल प्रदेश में तमाम सड़क सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर काफ़ी वर्षों पहले यहाँ से सीधी एक बस यहाँ पे गिर गई थी। और एक वो पॉइंट है वहाँ शायद यहाँ यार यहाँ से दोनों में से एक पॉइंट से बस जो गिरी थी। और वो शायद बारात की बस ट्रक था और उसमें कई लोगों ने थोड़ी जान गंवा दिया। परंतु आज मुद्दा भी ये बात करने वाली है कि क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो जरूर मनाए जाते हैं। परंतु आज हमारे को अपने दिल से पूछने की बात है कि जब भी हम एक गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते वक्त क्या हमारी पहाड़ी राज्यों में 40 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। क्योंकि एक बात तो कहीं ना कहीं सही है कि सड़क पर आपका व्यवहार आपके चरित्र की पहचान करता है। तो अगर आप देखिए कि जब भी दो बसों में या दो गाड़ियों में पास लेने की बात आती है तो गाड़ी को पीछे मोड़ना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि जब भी हमारे को लाइसेंस बनाया जाता है हमारे को तमाम टेस्टों से पास होना पड़ता है, चाहे वो ट्रायल है, चाहे वो पर्टिकुलर एसडीएम साहब के पास ट्रायल देना है, तमाम ऐसी चीजें हैं। परंतु हमारा व्यवहार जो होता है सड़क पर, सच में एक सही स्लोगन है कि सड़क पर आपका व्यवहार आपके चरित्र की पहचान करता है। तो हमारे को ये ध्यान देना जरूरी बात है कि लापरवाही के कारण, क्योंकि पूरे देश में और हिमाचल में भी अगर हम बताएं, हमारी लापरवाही के कारण हम अपनी जान गंवा देते हैं और चंद सेकंडों में ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसको उभार पाना बहुत मुश्किल होता है। और मान लीजिए कभी किसी की गलती भी है तो हमारा कानून ऐसा है कि अगर वहां पे टेक्निकल फॉल्ट का एस्पेक्ट दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट से भी रिहा हो जाते हैं जिनकी अपनी गलती भी होती है। परंतु मुद्दा यहाँ पर यही बात आती है कि जब भी हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, जब भी, तो आप क्या जो सुरक्षा निर्देश हैं उनको पालन करते हैं। क्योंकि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि हमारे पीछे हमारी फैमिली है और फैमिली को ध्यान में रखते हुए हमारे को गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, क्या उस स्पीड से चलानी चाहिए। तो देखिए, सुरक्षा तो आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और लोगों को आगाह जरूर किया जाता है। परंतु हम हमारी लापरवाहियों के कारण चलती गाड़ी में कभी फोन सुन लेंगे, गाड़ी हम कई बार देखा हुआ है कि हाईवे के किनारे खड़ी कर देंगे। तमाम सड़क हादसे जो हैं वो पेश आते हैं। परंतु बात सिर्फ यहाँ पर यही आती है कि हम क्या सड़क के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी हमारे को देखिए कई कई बार बड़ी इमरजेंसी होती है, परंतु वो इमरजेंसी नहीं होती है कि आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, शादी के में जाना है वहां पे लेट हो रहे हैं, पार्टी के लिए आप लेट हो रहे हैं और हम अपनी गाड़ी भगा देते हैं। मैं इस रास्ते की भी मैं बात करूं, ये इतना तंग रास्ता है, परंतु यहाँ पर भी जो गाड़ी के चालक हैं वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर इस रास्ते से आप जाएं तो 30 या 40 किलोमीटर से अबव पर आवर की स्पीड से आप यहाँ पे नहीं चल सकते। या आप मान लीजिए, देश में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके ऊपर मरहम लगाने की भी कोशिश हो जाती है, परंतु ये मरहम तब नहीं लगता कि एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण 50 लोग जो हैं वो जान गंवा देते हैं। पूरे देश में खबरें आती हैं और हिमाचल भी कहीं पीछे नहीं है। चाहे वो बरसाती मौसम में दुर्घटनाएं हो रही हैं, या आपकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हो रही है, या दूसरे की लापरवाही से कारण से दुर्घटना हो रही है। तो जब भी आपको गाड़ी चलानी है, जब भी ऐसी ऐसी मतलब आपको ड्राइव करना है, तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि क्या आप
सड़क पे जब चल रहे हैं तो आप वो सारे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अगर आप 40 की स्पीड से चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। आप कहीं लेट नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि यही देखा गया है ज़्यादातर। बस वो 40 किलोमीटर की अगर आप स्पीड का पालन करें और अपनी सेफ्टी अपने ज़िम्मेदार कंधों पर ले लें, ज़िम्मेदार ज़रूर बने, ज़िम्मेदार नागरिक की भूमिका बनाएँ। क्योंकि समय-समय पर पुलिस ही नहीं आपको समझाती फिरेगी। हम में से कितने लोग हेलमेट लगा के चलते हैं? आज पूछने वाली बात है। हमारे बच्चे कितने हेलमेट लगाकर चलते हैं? आप जब स्कूटी ड्राइव कर रहे हो तो क्या आप गलत कट मार रहे हो? क्योंकि हम छोटे से बेनिफिट के लिए, छोटे से फ़ायदे के लिए हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। गलती चाहे दूसरे की भी हो, परंतु दूसरे की गलती की वजह से भी कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। एफआई देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर सड़क हादसों में जान चली जाती है, तो फांसी तो होगी नहीं कि जिसकी वजह से होगी। कानून की पेचीदगियाँ ऐसी हैं, क्योंकि जब भी कोर्ट में केस स्टैंड होता है, तो यही तमाम गवाह, तमाम सारी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये इतनी बातों का ज़रूर ध्यान दें, ज़िम्मेदार नागरिक बनें कि जब भी गाड़ी चलाएँ या हेडफ़ोन दूर रखें, फ़ोन से बात मत करें, ऐसा कौन-सा इमरजेंसी काम होगा जो आपकी जान से भी ज़्यादा होगा। और अगर आप बस ड्राइवरों को कड़े निर्देश हैं कि आप बसों में फ़ोन ना सुनें, क्योंकि एक बस का जो चालक होता है कम से कम 50 या 60 लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। तो कभी-कभी प्राइवेट बसें भी इतनी फ़ास्ट चलती हैं, प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर होता है। अभी कल की बात करें तो जिला हमीरपुर की एक सरकारी बस से भी एक लड़की जो थी नेपाल मूल की थी और वो गिर के उसकी मृत्यु हो गई। अभी भी मैं यहाँ पे जा रहा था तो इसी रोड के ऊपर एक एचआरटीसी की बस गई। देखिए, मैं तंज नहीं कसूँगा, परंतु जो हकीकत हमने आँखों से देखी, काफ़ी स्पीड से थी, काफ़ी तेज़ कट मारा। तो ये भी कहीं न कहीं आप अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परंतु आपकी बस में जितने लोग बैठे हैं, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ज़िम्मेदार बनना ज़रूरी है और जब तक आप ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे, ऐसी-ऐसी सड़क हादसे जो हैं, यहाँ पर होते रहेंगे और हिमाचल में तो है ही ऐसी चीज़ कि जब तक आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे, आप अपनी 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 सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, आपकी और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके ऊपर ज़िम्मेवारी है। तो ये स्लोगन जो है कहीं न कहीं सच बैठता है कि सड़क पर आपका व्यवहार, आपके चरित्र की पहचान की जाती है कि आप कैसे चल रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि जब भी सड़क पर चलें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। आपके परिवार की तरफ, चाहे वो आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कि आपके पीछे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। और सभी नियमों का पालन करें। थोड़ा लेट ज़रूर हो जाएँगे, परंतु इतना भी लेट ना ही होंगे कि आप 5 या 10-15 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आप सभी से, हिमाचल फ़ास्ट एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब भी गाड़ी चलाएँ, बिल्कुल एक सेंसिटिव और एक ज़िम्मेदार नागरिक होके ही गाड़ी चलाएँ। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फ़ास्ट एक्सप्रेस के लिए।